हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट यू फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादून। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी important topic that is how to determine price under perfect competition। इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको मेरे साथ बने रहना है। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट आर द फंक्शंस एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो होपफुली आपको इस चीज़ में कोई डाउट नहीं होगा। आज स्टूडेंट्स हम कवर करने वाले हैं दैट हाउ हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन कर सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में, राइट। इसको चालू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ वी टॉक अबाउट सीबीएसई, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस आप सभी के लिए 6 से लेकर क्लास 12 तक। सीबीएसई के अलावा वी ऑल्सो फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको कॉन्टेंट पूरा यहाँ पे प्रोवाइडेड है, राइट। हर एक चीज़ आपको टॉपिक यहाँ पे दिखता है। तो अगर आपके रिफ्रेशर्स में कोई और टॉपिक गिवन है, कोई और चैप्टर गिवन है, तो आपको उस पर ही जाना। आप ये देखो कि ये जो व्हाइट में लिखा हुआ है ये टॉपिक क्या है मेरा, ठीक है। ये टॉपिक क्या लिखा है उसके बेसिस पे हमें पढ़ना है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। एंड स्टूडेंट्स फॉर ई नोट्स एंड ई बुक्स उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो उधर जाके आप देख सकते हो। फाइन, चालू करें आज का ये सेशन। चलो बढ़ते हैं। सबसे पहले जल्दी से मुझे बता दो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में कुछ बातें। यस, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। पहला फीचर क्या है भाई? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स कैसे हैं भाई? डिट्टो सेम टू सेम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, ठीक है। नो सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। प्राइस कैसा रहता है? कांस्टेंट, ठीक है। जो हमारे बायर्स हैं हैव फुल इन्फो ऑफ मार्केट। तो कौन कौन सी चीज़ है? पहला क्या है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सेकेंड है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं, कोई भी सेलिंग या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं मिलता, फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। साथ ही में स्टूडेंट्स बायर्स के पास फुल इन्फॉर्मेशन रहता है और प्राइस मेरा कांस्टेंट रहता है। ये क्या है मेरे पास? दीज आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं लास्ट क्लास में। अब हमें जानना है कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या रहता है। एक ऐसा मार्केट सिचुएशन जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ मार्केट डिमांड is equal to market supply। क्या बोल सकती हूँ? that market demand is equal to market supply। क्लियर? समझ गए सब? that market demand is equals to market supply। अब जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा कंडीशन जहाँ पे मेरे दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, तभी तो दोनों इक्वल रहेंगे। सो लेट अस रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। So market demand is sum total of the demand for a commodity by all the buyers in the market. Its curve slopes downwards so due to operation of law of demand। तो जैसे कि आपको पता है डिमांड के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, दो तरीके की डिमांड होती है। एक होता है मेरे पास इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, और एक बार मेरा क्या होता है? मार्केट डिमांड, ठीक है। एक है मेरे पास इंडिविजुअल डिमांड और एक है मेरे पास मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है कि वन सिंगल कस्टमर एक वन कमोडिटी को कितना परचेज करता है, कितने प्राइस पे करता है, ये सारी बात। तो वन कमोडिटी रहता है। वहीं पे जब मैं मार्केट डिमांड की बात करती हूँ, यहाँ पे क्या रहता है? ऑल कस्टमर्स या कंज्यूमर्स आप बोल तो कोई दिक्कत नहीं है, और एक कमोडिटी की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एक ही कमोडिटी की। अगर मैं बात कर रही हूँ एप्पल्स की, तो एक एप्पल अगर एक कस्टमर कितने में खरीदता है वो क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड। और सारे कस्टमर्स कितने प्राइस में खरीद रहे हैं वो हो जाएगा मेरे पास मार्केट डिमांड। क्लियर? समझे? सो दैट इज वाई जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मार्केट की इक्विलिब्रियम की, मार्केट की बात हो रही है, यानी मार्केट डिमांड की बात हो रही है। वहीं पर सप्लाई क्या होता है? सप्लाई में क्या चीज़ें होती है स्टूडेंट्स कि सप्लायर का कितना कमोडिटी को वो सप्लाई करने को रेडी है। अब मेरे पास लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है?
लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, वहीं पे जब मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ सप्लाई की, इसमें क्या रहता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगा। ठीक है, क्लियर। ये हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। डन, पक्का समझ गए? ओके, so both market demand and market supply act as a counteracting process। जहाँ पे हम बात करते हैं फोर्सेस हैं, हम बोलते हैं ना मार्केट फोर्स और डिमांड एंड सप्लाई, वही चीज़ बोल रहे हैं। विच मूव इन द अपोजिट डायरेक्शंस। डिमांड क्या रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, सप्लाई क्या रहता है, अपवर्ड स्लोपिंग रहता है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, जहाँ पे मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू मार्केट डिमांड, है ना। ये मेरा डिमांड कर्व हो जाता है, ये मेरा सप्लाई कर्व हो जाता है। क्या इतनी बात मुझे समझ आई? ठीक है, तो जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं हम बोलते हैं कि दोनों इक्वल है, मार्केट एट इक्विलिब्रियम है। सो प्राइस डिटर्मिनेशन करस्पॉन्डिंग टू मार्केट इक्विलिब्रियम इज नोन एज, कि जिस प्राइस पे करते हैं, है ना, जिस प्राइस पे करते हैं वो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम थ्रू अज्यूमिंग अ पर्टिकुलर शेड्यूल, जहाँ पे हम पढ़ेंगे चॉकलेट्स के बारे में। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, तो अभी मैं समझा चुकी हूँ आपको। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक मेरे पास प्राइजेस गिवन है, बिकॉज मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वन सिंगल कमोडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, सारे कस्टमर सारे गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे। तो जब आप पढ़ते हो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, अभी क्या पढ़ना है हमें, सब मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई। प्राइजेस हमारे क्या हो रहे हैं, 2 4 6 8 10। प्राइस मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो अगेन आपको पता है कि अगर प्राइस मेरा इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड मेरी कम होगी, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। सप्लाई क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, इतना समझ गए हम? ओके, चलो, तो प्राइस मेरा क्या हो गया, 2 4 6 8 10 हो गया। अब मुझे जानना है मार्केट डिमांड के बारे में। सो मार्केट डिमांड की अगर हम बात करें, वो विद द प्राइस अगर बढ़ा है तो डिमांड कम हो गई है। 100 से 90 हो गया, 80 से 60 हो गया, 60 से 40 और 40 से 20 हो गया। क्लियर। वहीं पे सप्लाई को देखो, सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया है। जैसे प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ गया है, 20 से 40 हो गया, 40 से 60, 80, 100। तो आप ये देख सकते हो बिल्कुल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर सप्लाई मेरा बढ़ रहा है तो डिमांड मेरा कम हो रहा है, तभी तो हम बोलते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, शॉर्टेज या सरप्लस। हमें पता लगाना है या कम है या ज्यादा है, यानी आपको बेसिकली डेरिवेशंस जो है ना, डेविएशन जो है वो पता करने हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को भाई माइनस करके देखते हैं। सो डिमांड से अगर मैं सप्लाई को माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, -80। ठीक है, 80 में से 40 को माइनस कर रही हूँ तो -40, 60 में से 60 को माइनस करूँगी तो 0 आ जाएगा, 40 में से 80 को माइनस करूँगी यानी +40 यानी ज़्यादा सप्लाई हो गया, एंड 20 को अगर मैं 100 से माइनस करूँगी तो +80 आएगा यानी ज़्यादा सरप्लस हो गया। प्लस साइड लगाओगे अगर ज़्यादा हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, सप्लाई के बारे में, है ना, सप्लाई से कंपेयर करना है, मतलब सप्लाई के थ्रू हम सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि कितना सप्लाई है एज कंपैरिजन टू द डिमांड। अब देखो इनका रिमार्क्स, सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे डिमांड 100 है, सप्लाई से 20 है। क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि शॉर्टेज है, मतलब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज़्यादा है को मतलब एक्सेस है। देयरफॉर एक्सेस डिमांड एज मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे भी 60 है, डेरिवेशन हमारा 0 है, मतलब कोई भी डेविएशन नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल अटेन हो गया है। यहाँ पे मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। ठीक है, समझ आया? क्लियर। डिराइव क्या कर सकते हो कि 0 डिक्लाइन, डेविएशंस 0 हैं। ठीक है, डेरिवेशन का मतलब क्या, डिराइव क्या है, एंड डेविएशन का मतलब होता है कितना हमारा डिफरेंस है। नेक्स्ट 40 और 80 के बीच में बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +40, यानी आपका मतलब सप्लाई ज़्यादा है। ज़्यादा सप्लाई मतलब एक्सेस सप्लाई है। सो एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या है कि आपका मार्केट सप्लाई ज़्यादा है एज कंपेयर टू मार्केट डिमांड। इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होता है, जब मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई।
कौन से पॉइंट पे हुआ है, ये वाले पॉइंट पे हुआ है, दोनों इक्वल है, दैट इज वाई ये पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, रुको, वेट, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा मेरा, मार्केट इक्विलिब्रियम का पोर्शन हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, पक्की बात है। अब देखो कैसे बनेगा इक्विलिब्रियम, अगर मैं बोलती हूँ कि डिमांड का मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, हमने देखा भी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला गया तो डिमांड मेरी कम होती चली गई। ये सपोज 6 मेरा प्राइस है, ठीक है, एंड सप्लाई कुछ इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। 6 जो है यहाँ पे जो आपको प्राइस दिख रहा है ना 6, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लियर, सब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन, आगे बढ़े स्टूडेंट्स, ओके। तब हम बात करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट पॉइंट ई। जैसे कि हमें पता है ये वाला जो पॉइंट ई है ये मेरा मार्केट इक्विलिब्रियम है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो डिमांड कर्व रहता है वो क्या रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, सप्लाई कर्व क्या रहता है मेरे पास, अपवर्ड स्लोपिंग रहता है। जिस प्राइस पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि 6 है, वो क्या हो जाता है मेरे पास, इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, जहां पे मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर। अब देखो ये दो चीजें हमें समझनी है। जब हम ये ग्राफ बनाते हैं ना, ये मेरा डिमांड कर्व रहता है, ये मेरा सप्लाई कर्व, फाइन। तो डिमांड कर्व मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, सप्लाई कर्व मेरा अपवर्ड स्लोपिंग रहता है। अब एक चीज समझनी है हमें, दो नए कॉन्सेप्ट, एक होता है एक्सेस डिमांड का, एक होता है एक्सेस सप्लाई का। अब देखो ये वाला कंडीशन देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियली जब मेरा प्राइस 2 या 4 है तो यहाँ पे मेरा डिमांड ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू सप्लाई। दैट इज वाई आपको पता चलेगा कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है, ये क्यों ऐसे इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रहे, ये जो गैप दिख रहा है वो क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, दैट इज योर एक्सेस डिमांड। ठीक है, वहीं पे जो इसके ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला क्या रहता है मेरा, एक्सेस सप्लाई। क्लियर, ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, समझनी है। ऐसा ग्राफ बनाना है और ये दोनों चीजें मार्क करनी है। पहले क्या होता है कि प्राइस कम रहता है तो सही बात है ना, डिमांड ज्यादा रहती है, प्राइस कम में डिमांड ज्यादा रहती है। यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है इसलिए एक्सेस सप्लाई है। ऐसे फंडे से आपको ध्यान रखना है। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन, ओके। नाउ व्हाई एनी अदर प्राइस इज नॉट द इक्विलिब्रियम प्राइस। अभी हमने देखा ये जो है यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, बिकॉज एक कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम पॉइंट की जहाँ पे सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को मैच खाएं, जो यहाँ हुआ है। इसलिए मेरा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कौन सा है, 6th वाला है। ठीक है, now any price above 6 is not the equilibrium price as resulting surplus is basically your excess supply। 6 के ऊपर जितना भी जा रहा है प्राइस, उसमें जो हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई का कर्व बन रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि ज्यादा सप्लाई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई। वुड कॉज कॉम्पिटिशन अमंग सेलर्स इन ऑर्डर टू सेल द एक्सेस स्टॉक, प्राइस वुड कम डाउन तो इक्विलिब्रियम प्राइस 6। अब आपको पता है ज्यादा सप्लाई है यानी डिमांड नहीं है, तो आप चाहते हो उसकी डिमांड बढ़े तो थोड़ा प्राइस आप कम करोगे। कब तक कम करोगे, 6 तक, उसके नीचे कम नहीं करना है। वहीं पे अगर एक्सेस डिमांड हो रही है तो आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा डिमांड, अगर हम बोले डिमांड हो रही तो थोड़ा आप उसका प्राइस बढ़ा दोगे ताकि जो उसको खरीद सकता है वही खरीद पाए, तो डिमांड थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को हैंडल करते हैं। सो एनी प्राइस बिलो 6 इज ऑल्सो नॉट द इक्विलिब्रियम प्राइस बिकॉज ड्यू टू एक्सेस डिमांड बायर्स वुड बी रेडी टू पे हायर प्राइस टू मीट देयर डिमांड, एज अ रिजल्ट प्राइस वुड राइज अप टू इक्विलिब्रियम 6। तो ये समझना है कि अगर ये मेरा डिमांड कर्व है कुछ इस तरीके से, ये 6 आपका प्राइस है, ये आपका क्या हो जाता है, एक्सेस सप्लाई, और ये हो जाता है एक्सेस डिमांड। यहाँ क्या होगा, ये वाला जो कर्व है ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और ये वाला नीचे की तरफ बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं 6 है तो ये नीचे आए और ये ऊपर की तरफ जाए। तो एक्सेस डिमांड में क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है, एक्सेस सप्लाई में प्राइस हमारा इधर नीचे आ रहा है। समझ गए, क्लियर, पक्का। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, दिस इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन, दैट व्हाई एनी प्राइस अदर देन इक्विलिब्रियम प्राइस कैन नॉट बी अ प्राइस। ठीक है, जल्दी, डन, आगे बढ़े, पक्का। चलो
Now, important points about market equilibrium under perfect competition. Each firm is a price taker, industry is the price maker. अभी मैंने आपको बताया कि फर्म कोई भी प्राइस नहीं बनाती ना डिसाइड करती है. कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री. वहीं पे ईच फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन. अभी हमने डिस्कस भी किया है. नाउ डिसीजंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट आर coordinated through free flow of price known as price mechanism. Very important. इसको अंडरलाइन करके सब मार्क करेंगे ये वाले पोर्शन को. क्या कह रहा है? द डिसीजन ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट, यानी कितना सप्लाई होना चाहिए, कितनी डिमांड होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड रहता है थ्रू फ्री फ्लो ऑफ प्राइस, दैट इज मार्केट एंड सप्लाई. इन दोनों का फ्री फ्लो रहता है, उससे जो डिसाइड होता है हम उसको क्या बोलते हैं? प्राइस मैकेनिज्म. जो इस चैप्टर का पूरा कोर है. हम क्या समझने वाले हैं? व्हाट इज द प्राइस मैकेनिज्म. क्लियर? समझे? आगे बढ़े. Now, it assumes that both law of demand and law of supply operate. Equilibrium price is a price at which quantity demanded of a commodity is equal to the quantity supplied. Equilibrium price कौन सा situation है? जहाँ पे market demand and market supply एक दूसरे को intersect करते हैं. At equilibrium price there is neither shortage neither excess. ना shortage रहता है ना excess रहता है. ना demand का shortage रहेगा ना demand का मतलब एक्सेस डिमांड भी नहीं होगी, एक्सेस सप्लाई भी नहीं होगी. एक इक्विलिब्रियम है, बैलेंस सिचुएशन है, राइट. सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द सप्लाइड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस. क्लियर? ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. जल्दी आपको ये मान के चलना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस पे ना शॉर्टेज होता है ना एक्सेस होता है, कुछ नहीं होता. इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस्ड. क्लियर? समझे? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी. डन? आगे बढ़े. सो व्हाट इज एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड कब होगी? जब प्राइस कम है तभी तो एक्सेस डिमांड होगी, बिकॉज सबको चाहिए. कस्टमर क्या होता है? प्राइस सेंसिटिव होता है. अगर उसको कोई चीज सस्ते में मिल रही तो उसका मन करता है ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो. दैट इज वाई वेरेवर द प्राइस इज लो, ऑफकोर्स वहां पे डिमांड ज्यादा रहती है. हमने अभी पढ़ा ये वाला सिचुएशन है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या होता है? ये एक्सेस डिमांड का पार्ट होता है. तो एक्सेस डिमांड क्या होता है? जब आपकी डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू द मार्केट सप्लाई. सो एक्सेस डिमांड रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द क्वांटिटी सप्लाइड एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. ये याद रखना है कि एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे जो भी प्राइस चल रहा है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी प्राइस चल रहा है उस पे जो आपका सप्लाई है वो क्या है? कम है एज कंपेयर टू द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, यानी आपकी डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू द सप्लाई, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड. Now, under the situation, market price is less than the equilibrium price. इन जैसे कि टेबल हमने पढ़ा 2, 4 क्या हो गए? हमारा एक्सेस डिमांड वाला सिनेरियो हो गया और 6 हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस था. सो एक्सेस डिमांड सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द क्वांटिटी सप्लाइड, उस सिचुएशन को मैं क्या बोल सकती हूँ? एक्सेस डिमांड. अगर हम बात करें ये कहाँ आता है? इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे आता है. इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे आता है बिकॉज अगर मेरा प्राइस कम है तभी डिमांड ज्यादा होती है. क्लियर? समझे? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से. ये एक्सेस डिमांड है आपकी, ठीक है? एवरीवन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फर्स्ट. डन? एक्सेस सप्लाई. सो एक्सेस सप्लाई इसी का अपोजिट हो जाएगा. एक्सेस सप्लाई क्या होता है? अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस रहता है बिकॉज वहां पे जब प्राइस बढ़ता है तभी तो मेरा सप्लाई बढ़ता है. लॉ ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा है ना कि एज द प्राइस इंक्रीजेस द सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस. दोनों के बीच में क्या है? एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ये वाली चीज मुझे क्लियर है ना? सो दैट इज वाई एक्सेस सप्लाई रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन द क्वांटिटी डिमांडेड एट अ प्रिवेलिंग प्राइस. सेम डेफिनेशन डिमांड की बस उल्टी कर दी. क्या लिखा है? एक्सेस सप्लाई रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन द क्वांटिटी डिमांडेड एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. अंडर द सिचुएशन मार्केट प्राइस इज मोर देन द इक्विलिब्रियम price. In the table, excess supply occurs at a price of 8 and 10 when the market supply is more than the market of the quantity demanded. Clear? तो excess supply क्या होता है? जब आपका market supply is more than market demand. ये क्या होता है? Above होता है equilibrium price के. ठीक है, इट इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस. तो प्राइस मेरा ये है इनिशियल प्राइस, इसके ऊपर वाला जो प्राइस आपको दिख रहा है P1, ये मेरा कौन सी सिचुएशन रहती है? एक्सेस सप्लाई की. अब इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा ये है, एक्सेस सप्लाई ये है, एक्सेस डिमांड ये है. तो आप कोशिश करते हो कि सप्लाई वाला नीचे आता चला जाए और डिमांड वाला ऊपर आता चला जाए.
क्लियर। इस तरीके से एक पॉइंट पे हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लियर, ओके, समझ आया। सो यही चीज आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सेस सप्लाई हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर रहेगा। देखो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये डिमांड कर्व हो गया, ये सप्लाई कर्व हो गया। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो मेरा प्राइस हो जाता है। ठीक है, ओके। अब ये जो है और ये जो है, अब इसको समझते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्विलिब्रियम प्राइस। हम इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। ये 0 हो गया। अब समझना, ये मेरे पास क्या होता है, डिमांड कर्व, ये मेरे पास होता है सप्लाई कर्व। ठीक है, समझ गए, क्लियर। इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी मिलेगी, इतने प्राइस पे इतनी डिमांड होगी, इतनी सप्लाई होगी। अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, ये वाला जो पोर्शन है हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। क्यों, बिकॉज इस कंडीशन में क्लियरली लिख रहा है कि प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। ये सिचुएशन क्या होती है, एक्सेस जहाँ पर आपका सप्लाई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डिमांड। अब क्या होगा, हम चाहते हैं कॉमन पॉइंट पे आए, तो इनको नीचे आना पड़ेगा और इनको ऊपर जाना पड़ेगा। तो याद रखना है, एक्सेस सप्लाई क्या होता है, लाइज अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड एक्सेस डिमांड की अगर हम बात करें, लाइज बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या इतनी बात मुझे समझ आई? ठीक है, पक्का। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। ये जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये क्या है मेरे पास, प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां पे क्या होगा, मार्केट सप्लाई विल बी इक्वल टू मार्केट डिमांड। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, फास्ट फास्ट फास्ट, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। डन, पक्का समझ गए, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, क्लियर। तो यही चीज हमें समझनी है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नाउ दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज एक्सेस सप्लाई। अभी मैंने आपको बताया, सेलर शुड बी रेडी टू चार्ज लोअर प्राइस टू सेल द एक्सेस स्टॉक, बिकॉज आपने देखो डिस्काउंट्स वगैरह देने लगते हैं जब ज्यादा सामान हो जाता है, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, सेल वगैरह निकाल दे ताकि लोग उसको खरीदने लगे, जब उसको थोड़ा सस्ते में बेचेंगे। दैट इज हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ज़्यादा सामान रहता है, एक्सेस स्टॉक जो मेरे पास है, उसको बेचने के लिए फॉल इन प्राइसेस कर देंगे। क्या होगा, इसलिए जो मेरा सप्लाई का जो कर्व है, हम ये बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ ऐसे बढ़ने लगेगा इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ, इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर। ओके, now the price will continue to fall till excess supply is wiped out. This is shown by the arrows in the diagram जो मैंने अभी आपको दिखाया अभी। क्लियर। सो ये हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, कि कैसे डिटर्मिनेशन होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन एक इक्विलिब्रियम प्राइस का। दो हमारे पास कर्व होते हैं, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे होता है इक्विलिब्रियम, और जिस प्राइस पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सेस सप्लाई, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे क्या होता है, एक्सेस डिमांड। क्या इतनी बात हमें समझ आ गई स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई? तो इसी के बारे में अभी और डिटेल हमें बहुत कुछ पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा आपका टॉपिक, बिकॉज ये वो टॉपिक है जो हम अभी तक पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, फाइनली आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि हमने क्यों पढ़ा।
राइट तो स्टूडेंट्स आने वाले सेशंस ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपको बिल्कुल मेरे साथ बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. इफ वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक स्टूडेंट्स. सीबीएसई के अलावा वी फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम these board classes, we also provide 3 special courses, that is Vedic Maths Crash Course and Spoken English course is also available for all of you. Students, we also provide e-notes and e-books. उसकी जो लिंक है आपको रिसेप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो. हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है लाइक फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो. और ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल बने रहना है मेरे साथ. सो कीप लर्निंग. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.